नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है बहुत ही एक इंटरेस्टिंग विषय है। वो है बकरी शनि। देखिए, ग्रह बकरी कैसे होता है पहले ये समझिए। मान लीजिए ये सूर्य है और इसके चारों तरफ कोई भी ग्रह चक्कर लगा रहा है इस पाथ में। मान लीजिए ये हमारे शनिदेव चक्कर लगा रहे हैं, रिंग प्लेनेट है। तो क्या होता है कि ये ऐसे चक्कर लगा रहे हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण इनका पाथ ऐसा हो जाता है, यानी कि जहाँ से आकर ये जहाँ से आगे जाएंगे। इनका एक्चुअल पाथ क्या था, जहाँ से था, लेकिन क्या हो जाता है कि जहाँ से हो जाता है तो इनका जो समय है वो बढ़ जाता है। जो रोटेशन का समय बढ़ जाता है। जैसे जहाँ ट्रैफिक जाम है, एक हमें जब ट्रैफिक जाम होता है तो नया रास्ता लेना पड़ता है, एक लूप बन जाती है। तो इसे कहते हैं कि ग्रह बकरी हो गया। बकरी का मतलब ये नहीं होता कि ग्रह आगे जा रहा है तो वो पीछे शुरू हो गया ना। कोई भी ग्रह पीछे नहीं आता। सूर्य के इर्द गिर्द ग्रह घूमते हैं, कोई भी पीछे नहीं आता। और इसको आप ऐसे समझिए कि दो रेलगाड़ियां जा रही हैं, एक इधर जा रही है, दूसरी भी इधर जा रही है। इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब हम इस रेलगाड़ी में बैठेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये रेलगाड़ी पीछे जा रही है। एक्चुअल में पीछे नहीं जाती, प्रतीत होता है। जैसे हम बस में सफ़र करते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि जी जो हम पेड़ पौधे हैं वो पीछे जा रहे हैं। तो ये बकरी ग्रह का कंसेप्ट है कि एक लूप बन जाती है। तो उसमें क्या होता है कि जब लूप बन जाती है ग्रह की तो उसकी जो दृष्टियां होती हैं उसमें क्या है, काफ़ी अंतर आ जाता है। तो शनि के बारे में कहा गया है कि शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव की सॉरी वृद्धि करता है, और जहाँ इसकी दृष्टि होती है उसकी भाई थोड़ी उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो बकरी शनि जिस भाव में बैठ गया तो वहाँ वो और भी मजबूत हो गया, क्योंकि लंबा रास्ता हो गया, एक ही एरिया में अधिक समय भ्रमण किया तो लंबा रास्ता हो गया। तो ये क्या है, ग्रह आपका शनि मजबूत हो गया तो उस घर का फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा जिस घर में ये बैठा है। और ये डिपेंड करेगा कि तुला लगन में जो कारक ग्रह है, वृषभ लगन में जो कारक है, इनमें अच्छा फल मिलेगा। आपका जो है मकर लगन, कुंभ लगन, ये शनि के अपने लगन है, इनमें अच्छा फल मिलेगा। और जो इस पर पाप प्रभाव वगैरह पड़ रहे हैं उनके फल में भी कमी आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि शनि बकरी हो जाता है तो क्या करता है, जिस भाव में होता है ना, पहले उस भाव के धक्के थोड़े अधिक मिल जाते हैं। पहले उस भाव से संबंधित जो दुनिया है वो जल्दी शनिदेव दिखा देते हैं। तो उस भाव से संबंधित मामलों में एक बार रुचि खत्म हो जाती है, हमें जीना आ जाता है। यानी उस भाव से संबंधित जो मामले हैं उन मामलों में जातक क्या है, जल्दी मैच्योर हो जाता है, अपनी उम्र से अधिक उसको समझ आ जाती है। वो कहते हैं कि जो हमें समझ आती है वो धक्के खाने से आती है, बादाम खाने से नहीं आती। तो ये धक्के खिलाता है। तो पहला थोड़ा धक्के खिलाएगा, लेकिन जो धक्के खिलाने के बाद जिस भाव में होगा उसका बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन जिस भाव पर दृष्टि होगी उसके अशुभ फलों में कमी आएगी। बकरी शनि पहले भाव में है तो जन्मभूमि से जुड़े हुए लोग जातक को सिखा देंगे बहुत जल्दी कि कैसे जीना है। उसके बाद फिर जातक की पर्सनालिटी गजब की हो जाएगी। और दूसरे भाव में है तो धन के मामले में, तीसरे में है तो पराक्रम के मामले में, चौथे भाव में है तो लोगों के साथ कैसे पब्लिक डीलिंग करनी है, पंचम भाव में है तो तर्क वितर्क किसके साथ करना है नहीं करना, छठे में है तो शत्रुनाश, सप्तम में है तो पार्टनरशिप में कैसे काम करना है,
अष्टम में या तो जो सीक्रेट लोग हैं, सीक्रेट रिलेशन है, उनको कैसे मेंटेन करना है। नवम भाव में है धर्म के मामले में कैसे चलना है। दसम भाव में है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपने कैसे तरक्की करनी है। 11वें भाव में है अपने जो आपके आय के स्रोत है उनको कैसे बढ़ाना है। 12वें भाव में है तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे करनी है। तो वक्री शनि इन भावों में जब अब विराजमान हो, शुभ होकर विराजमान हो, तो बहुत अच्छा फल देगा। जो भी फल होते हैं, ये तो मोटे मोटे फल बताए हैं, बहुत कुछ होता है एक भाव में, वो सभी फल शनि महाराज क्या है कि बहुत अच्छी तरह से आपको देंगे। और जिन भावों पर दृष्टि होगी, वो दृष्टि क्या है, क्योंकि जहां लूप बन गई, एक सीधी दृष्टि जो पड़नी थी इस पॉइंट पर, वो क्या है कि थोड़ी सी डिफ्रैक्टेड होगी, तो दृष्टि का असर कम हो जाएगा। अशुभ प्रभावों में इस शनि के कमी आएगी। दूसरा ये जो सबसे मेन पॉइंट ये है कि इसमें ना ही नीच देखना है ना ही ऊंच देखना है। बकरी शनि ऑलवेज राजयोग, आपकी कुंडली में बकरी शनि है तो राजयोग है। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली किस दर्जे की है, कितने इसमें अच्छे योग हैं। उन सभी अच्छे योगों को बढ़ावा देता है आपका बकरी शनि। तो पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म है कि आपकी कुंडली में बकरी शनि विराजमान हो गया। दूसरा, आपकी रुचि कम कर देता है, तो रुचि कम कर देता है, आपकी कामनाएं कम कर देता है, जिससे दुख की अनुभूति आपको बहुत कम होती है। और आपका जो जैसे अर्जुन की को चिड़िया की आंख दिखाई देती थी, आपको सिर्फ आपका गोल दिखाई देगा, आपको सिर्फ आपका काम दिखाई देगा। तो जिस भाव में भी होगा उस भाव से संबंधित आप इतने उसमें उलझ जाएंगे। और उलझ जाएंगे का मतलब ये है कि उसको प्राप्त करने के लिए उस भाव के जो मामले हैं अपना दिन रात एक कर देंगे, कि परिवार वाले भी कहेंगे कि भाई हमें समय पूरा नहीं मिल रहा, लेकिन उस जिस भाव में होगा उस भाव की तरक्की निश्चित है। तो बकरी शनि आ गया आपकी कुंडली में, तो ये समझ लो कि आपकी कुंडली में एक राजयोग का निर्माण हो गया है। थैंक्स ए लॉट।